नए प्रस्ताव के अनुसार, नया करंट अफेयर है, ठीक है, नए प्रस्ताव के अनुसार 50 करोड़ रुपया से अधिक टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों पर कितने परसेंटेज का यूपीआई चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, लगाने का सुझाव दिया गया है? तो याद रखना 0.5%। देखिए अभी ये काफी चर्चे में है, ठीक है, काफी चर्चे में है कि यूपीआई पे जो हम लोग लेन देन करते हैं बाजार में, जैसे हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक है, आज के डेट में देखो यूपीआई का चलन कितना बढ़ गया है, सब लोग यूपीआई से लेन देन करते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 50, 200, 500, हर लेन देन में, हर ट्रांजेक्शन में लोग ऑनलाइन यूपीआई से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वो डिजिटल पेमेंट करते हैं। अभी ये काफी चर्चे में है क्या, कि अब यूपीआई पर टैक्स लगेगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यूपीआई पर शुल्क लगेगा। तो यूपीआई पे जो शुल्क लगेगा वो लगेगा अब, ठीक है, एमडीआर, एमडीआर लगेगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अब यूपीआई पर शुल्क लगेगा, यूपीआई पर चार्जेस लगेंगे। लेकिन एक्चुअल में चार्जेस हम जैसे जो यूपीआई यूजर है या हम जैसे जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उस पर नहीं लगेगा, ये बड़े बड़े व्यापारियों पर लगेगा, ठीक है, खासकर वो व्यापारी जैसे कोई बड़ा बड़ा मॉल चला रहा है, कोई बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट चला रहा है और उस व्यापारी का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, जिनका 50 करोड़ से ज्यादा है, जिन भी व्यापारियों का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, उन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा, कितना का? 0.5%, ठीक है, 0.5%, वो भी तब जब कस्टमर 2000 से ज्यादा रुपया का उसको बिल पेमेंट करेगा, 2000 रुपया से ज्यादा का बिल पेमेंट करेगा, ठीक है। मान लीजिए हम कोई मॉल गए, सपोज हम गए बिग बाजार शॉपिंग करने के लिए या विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग करने के लिए, और मान लीजिए कि उस विशाल मेगा मार्ट का माल का विशाल मेगा मार्ट जो है उसका एक साल का टर्नओवर 70-80 करोड़ रुपया है, मान लीजिए 50 करोड़ से ज्यादा है। तो जब हम उसको 2000 से ज्यादा का बिल चुकाएंगे, तो जैसे हम 2000 का ज्यादा बिल चुकाएंगे तो उसमें से 0.5% मर्चेंट डिस्काउंट रेट कट जाएगा। और हम तो 2000, हम तो चुकाएंगे 2500, मान लीजिए हम 4000 बिल, मान लीजिए हम 5000 रुपया बिल चुकाए, तो 5000 का 0.5% शायद 25 रुपया के आसपास होता है। तो 25 रुपया जो है ना वो मर्चेंट के खाते से कटेगा, ना कि कस्टमर के खाते से। समझ में आ गया? ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ये मर्चेंट के बैंक अकाउंट से कटेगा, समझ में आ गया, ना कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से, या कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। तो ये नया नियम है, कस्टमर को 1 रुपया भी नहीं देना है, यूपीआई के फॉर्म में किसी भी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं देना है। कस्टमर चाहे 5000 का बिल पर पे करे या 10,000 का या 50,000 का, 1 लाख का, कस्टमर को 1 रुपया नहीं देना है। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा किस पे? तो ये लगेगा उन व्यापारियों पर, वो भी है ना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे व्यापारी, जिन व्यापारियों का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, जो सक्षम है, पैसे वाले हैं। तो ऐसे व्यापारी पास कोई भी कस्टमर अगर जाएगा और 2000 से ज्यादा का बिल पेमेंट करेगा, 2000 तक नहीं, 2000 से ज्यादा का बिल पेमेंट करेगा, तो इंटरनली 0.5% मर्चेंट डिस्काउंट रेट कट जाएगा और बाकी पैसा व्यापारी के खाते में आ जाएगा। समझ में आ गया बात को? ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सरकार ये लागू कर दी है क्या? नहीं, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी ये कंसीडरेबल है, अभी ये पार्लियामेंट में बिल पास होगा, उसमें अगर पार्लियामेंट के लोग, लोकसभा राज्यसभा के लोग अप्रूव कर देंगे तब ये लागू होगा। अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है कि हम ऐसा करने वाले हैं। अभी पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक में एक अमेंडमेंट बिल पास होगा, टैक्स अमेंडमेंट बिल, तो उसमें यह बात रखा जाएगा और लोगों को पसंद आएगा तो लोग अप्रूवल देंगे, पार्लियामेंट के लोग, तब ये आपका कानून बनेगा, तब ये लागू होगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना, सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्यों लिया जा रहा है? देखिए, आपको पता है कि हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। जब भी कोई कस्टमर किसी व्यक्ति को यूपीआई से पेमेंट करता है या किसी मर्चेंट को यूपीआई से पेमेंट करता है तो क्या होता है? कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटता है और मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये सब लेन देन के पीछे बहुत सारे बैकएंड में टीम लगी हुई है, बैकएंड में बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। तो उसको मेंटेनेंस के लिए भी तो खर्चा चाहिए, तो खर्चा कहां से आएगा? सब काम सरकार अपने जेब से लगा के कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिया जा रहा है। यही पैसा जो लिया जाएगा, इससे सरकार और बैकएंड में जो आपकी पेमेंट कंपनियां हैं, बैंक है, ठीक है, पेमेंट गेटवे कंपनियां हैं, उन सब ये पूरे यूपीआई ट्रांजैक्शन को बैकएंड में रखे और स्ट्रांग बनाएगी और मजबूत बनाएगी, इसलिए पैसा चार्ज किया जा रहा है। समझ में आ गया? हां, ठीक है।
तो जब आप किसी दुकान पर डिजिटल पेमेंट या यूपीआई कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन को सुरक्षित पूरा करने के लिए बैंक और पेमेंट कंपनियां जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पीछे से काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए मर्चेंट फीस लिया जा रहा है एज अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में। ठीक है, याद रखना। एक्चुअली जनवरी 2020 से ही सरकार ने यूपीआई को पूरी तरह से जीरो एमडीआर कर दिया था। जनवरी 2020 में ही एक नियम बनाया था कि हम यूपीआई पर किसी भी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लेंगे, लेकिन अब जरूरी हो गया है मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेना, खासकर वो व्यापारी जिनका एक साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, और अगर उस कस्टमर उस व्यापारी को 2000 रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट करता है तो 0.5% मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो व्यापारी के खाते से कट जाएगा हर ट्रांजैक्शन पर। अगर वो 2000 से ज्यादा का है तो कस्टमर को 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा। क्लियर? तो ये भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया है। तो अभी इसके लिए एक एक्ट में बदलाव किया जाएगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में अभी अमेंडमेंट करने जा रही है सरकार। इस पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 को आरबीआई रेगुलेट करता है और इसके तहत जीरो एमडीआर वाला पुराना नियम को खत्म कर दिया जाएगा जो यूपीआई पर नहीं लगता था, और 0.5% का चार्ज लगेगा। तो नया जो प्रपोजल आया उसके अकॉर्डिंग सेलेक्टेड यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.5% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए अभी अगला सप्ताह हमारा पार्लियामेंट में टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पास होगा, उसमें इसका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं। ग्राहकों को यूपीआई पेमेंट करने पर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। जितना आप पहले देते थे उतना देंगे, 1 रुपया भी नहीं, चाहे आप कितनों का लेन देन करो। ठीक है, छोटे व्यापारी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, खासकर जो व्यापारी का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उस पर उसको भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह सारा मामला है उसका जिसका 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। तो जिन बड़े बड़े मॉल या शोरूम या बड़ी बड़ी कंपनियों का सालाना टर्नओवर माने टोटल सेल्स 50 करोड़ से ज्यादा है तो उनको 0.5% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा, व्यापारी को लगेगा। लेकिन तभी लगेगा जब कोई भी कस्टमर उस व्यापारी को 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई का बिल पेमेंट करेगा तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 5000 का खरीदारी किया तो इसका 0.5% जो आएगा, आई थिंक 25 रुपया आएगा, तो 25 रुपया जो है वो व्यापारी के खाते में, यानी कि व्यापारी के खाते में 4,975 रुपया पहुंचेगा। 4,975 रुपया व्यापारी के खाते में आएगा, 25 रुपया कट जाएगा एज अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और कस्टमर तो पूरा का पूरा वही चुकाएगा 5000 वाला बिल। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और बताया जा रहा है कि जुलाई 2026 में ना 2300 करोड़ यानी कि 23 बिलियन टाइम्स यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी वैल्यू करीबन 29.9 लाख करोड़ है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़े सिस्टम काम कर रहे हैं। तो उस सिस्टम को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए, सर्वर का खर्चा उठाने के लिए, नया टेक्नोलॉजी लाने के लिए बैंक और पेमेंट कंपनियों को बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए इस पैसे खर्च का बोझ को कम करने के लिए यह मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा रहा है। समझ गए? तो ये पॉइंट्स याद रखना। ओके,